एक था राजा, एक थी रानी। उन दोनों की सुनो कहानी। एक दूजे की मानते कपड़े दोनों करते थे मनमानी। राजा ने दिन नाच नचाए, रानी के मन अगन लगाए। एक दिन रानी खुद से बोली, मैं राजा से नहीं डरूंगी, नहीं डरूंगी, नहीं डरूंगी। राजा की कमजोरी का मंत्री लाभ उठाते थे, ऐश के मारे राजा उनसे हरदम धोखा खाते थे। राजा की तो फौज बहुत थी, एक बहादुर सिपह सलार था। राजा उसके काम से खुश था, वो भी उसका वफादार था। जब भी वो रण क्षेत्र में जाए, हमेशा जंग जीत के आए। राजा उससे खुश हो जाए, उसका ओहदा और बढ़ाए और बढ़ाए। अम्मी जान, ये तो ऐसा लगता है जैसे अब्बू जान की कहानी हो। सिर पर विजय का बांध के सहरा सिपह सलार जो घर में आए, सुंदर पत्नी करे स्वागत, दो बाहों का हार पहनाए। ये तो तुम्हारी और तुम्हारे मियाँ की कहानी लग रही है। छोड़िए ना अम्मी जान। सिपह सलार के 3 यार थे, तीनों उसके जानिसार थे। उसकी सुरक्षा के लिए वो कटने मरने को तैयार थे। एक तो उनमें बहुत चतुर था, उसके पास तो खास हुनर था। हाजिर आओ। ए गाजी, गाजी। क्या जो अपने यार के सिर पे प्यार से हाथ फिराते थे, तीनों जोश में आते थे, दुश्मन पे चढ़ जाते थे। हाँ, दुश्मन पे चढ़ जाते थे। एक दादी के 2 थे पोते, प्यारे प्यारे बहुत अनोखे, लेकिन बूढ़ी दादी माँ को पोता बहुत सताता था। दादी माँ के रोकने पर भी घोड़े पर चढ़ जाता था। ये जरूर पंडित पूर्णिया की शरारत है। अम्मी जान, लगता है हम सबकी बारी आने वाली है। बेबस होकर दादी माँ को उस पर गुस्सा आता था। मेरे लाल तू मान जा मेरी, दादी माँ चिल्लाती थी। उसके पीछे भागती थी पर उसको पकड़ न पाती थी, वो खुद ही गिर जाती थी। एक था पंडित ज्ञानी ज्ञानी, विद्या से भरपूर थी वाणी, बात पते की करता था वो, कहने से कब डरता था वो। पंडित ने वो पाठ पढ़ाया जो योद्धा के मन को भाया, मित्र बनाना मन के सच्चे, आस्तीन में सांप न भरना, सांप न भरना, सांप न भरना। पंडित, ये क्या हो गया? करीम, बेटे आंखें खोलो। पंडित, ये हमारे बेटे को क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है इधर। तुम जल्दी से हकीम अलबतर को। हाँ, हाँ। खालिद बेग, जल्दी से हकीम अलबतर को सरान खाने में आने का हुक्म दिया जाए। करीम,
ठीक हो जाएगा। हौसला रखो, अम्मी, अल्लाह पर भरोसा रखो। उसी की मेहरबानी से ये बच्चा पैदा हुआ है, वो जरूर इसे सलामत रखेगा। हौसला रखो बेटा। हकीम साहब, आप बुद्ध की तरह खामोश क्यों बैठे हैं? हम आपकी इस खामोशी का क्या मतलब समझे हकीम साहब? क्या मतलब समझे आपकी इस खामोशी का? हमारा लख्ते जिगर, हमारी आंखों का नूर हमारे सामने बेबसी के आलम में बेहोश पड़ा है। लिल्लाह, लिल्लाह, ये क्या मजबूरी है हमारी? हम आंधियों के रुख बदल सकते हैं, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हकीम साहब, हम पूछते हैं आज आपकी वो हिकमत कहां गई? कहां गई आपकी वो हिकमत जो मुर्दों में जान डाल देती है, लेकिन हमारे बेटे को होश में नहीं ला सकती? हैदर साहब, इत्मीनान रखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश, कोशिश, कोशिश। हकीम साहब, हमें आपकी कोशिश नहीं, आपकी हिकमत का वो चमत्कार देखना है, वो करिश्मा देखना है जो हमारे बेटे को बीमारी के बिस्तर से उठाकर हमारे सीने से लगा सके। हमने अपने बड़े बेटे को खुदा के नाम मंसूब करने का हल्फ उठाया है, और दूसरे को हमने अपने से ज्यादा दिलेर और जंगजू सिपाही बनाने की कसम खाई है। आज वो खुदा के नाम पर उठाया हुआ हलफ और हमारी खाई हुई कसम, दोनों मंसूबे हमारी आंखों के सामने चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। आप जा सकते हैं हकीम साहब, अब आप जा सकते हैं। ए रब्बुल इज़्ज़त, ए पाक परवरदिगार, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। अपने पाक महबूब के सदक़े में मेरे बच्चे, मेरे करीम को सेहत अता फरमा। मुझ गुनहगार पर रहम फरमा। मेरे बच्चे को जिंदगी बख्श दे, उसे होश आ जाए, उसे होश आ जाए। आमीन। अब्बू, अब्बू, करीम को होश आ गया, होश आ गया अब्बू। हाँ, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। करीम, करीम, मेरे बच्चे, करीम, करीम, मेरे बच्चे। करीम, 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 बेटे करीम, करीम, बेटे करीम, करीम, करीम।
तूने मेरे मासूम बच्चे के लबों पर पल भर के लिए मुस्कुराहट की लहर दिखलाकर वापस छीन ली। क्या मेरा तहे दिल से तेरा शुक्रगुजार होना तुझे इस कदर नागवार गुजरा? क्या कसूर है मेरा? क्या गुनाह किया है मैंने? यही ना कि तेरी इबादत गाहों में जाकर तेरे सजदे किए, मंदिरों मस्जिदों में तेरी बख्शी हुई दौलत के हिस्से बांटे। क्या इन सब चीजों का तूने मुझे यह सिला दिया? यही है तेरा इंसाफ, तेरा अदल? यही है? नहीं, ये सब झूठ है, फरेब है। तू अपने नेक बंदों को नेक राह पर चलने की सजा देता है। हां, सजा देता है। मैंने अपने बेटे टीपू को तेरी राह पर चलने के लिए मंसूब किया था, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया है। मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ फरेब किया है। तेरी ठोकर ने मेरे अकीदे को तोड़ दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं मजबूर होकर अपने बेटे टीपू को तुझसे वापस लेता हूं। अब वो तेरे बताए रास्ते पर नहीं, मेरे बताए रास्ते पर चलेगा। अब वो खुदाई खिदमतगार नहीं, सिपा सालार बनेगा। सिपा सालार बनेगा, बहादुर जंगजू सिपाही बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। मेरा नाम रोशन करेगा।